को। मैं ठीक हूँ, आप बताइए। बढ़िया सर, बढ़िया सर। सर मतलब कि फास्टली पूछ लेता हूँ ताकि वो बाकी को टाइम ना जाए। मतलब कि सर, अब सर मतलब कि जी जैसे जी। मतलब कि वो मैं ना मतलब कि अब उनकी ना लेफ्ट मतलब कि नी की जो है मतलब कि हड्डी है, उसको हम ऐसे भी समझ लेते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है मतलब कि ना। तो सर जी। अब इस पेशेंट में हमें क्या क्या देखना है मतलब कि क्या सुटेबल। एक तो मतलब कि हमें समझ आएगा ना डीकैल्सिफिकेशन। बट सर मतलब कि अब डायग्नोज क्या करना मतलब कि क्या क्वेश्चन प्रॉपर होने चाहिए, तो इस रिलेटेड गाइड कर सके तो सर बड़ी मेहरबानी। ओके, तो आपके पास एक पेशेंट है। पेशेंट लेडीज है या जेंट्स है? लेडीज सर, लेडीज। ओके, लेडीज है। ये पेशेंट की एज क्या है? सर 45। 45 एज है, तो वो मेनोपॉज की तरफ जा रही हैं। तो उनके मेंसेस ठीक है क्या? आप भी सर आ रहे हैं उनको। ओके, एंड मीन्स हैवी मतलब या स्कैंटी प्रॉपर तो नहीं है? हार्मोन। सॉरी सर। उनके मेंसेस प्रॉपर आ रहे हैं क्या अभी, प्रॉपर हाँ डेज जी में नहीं और सर प्रॉपरली? मतलब कि हैवी या मत, लो ना? मतलब कि सर इतना मतलब कि बात करते कंफर्म हो गया था मेरे को कि मंथली आ जाते हैं टाइम पे ना। अब कम लो है तो सर नेक्स्ट टाइम मैं जरूर उनसे पूछ लूंगा। ओके, तो उनसे आप ये पूछिएगा कि दिक्कतें तो शुरू कब से हो रही हैं घुटने की? ठीक है, उन्होंने शुरुआत मेरे में को क्या जब, क्या? हाँ, हाँ, बोलिए जो बोलिए। जो उनको दिक्कत स्टार्टिंग में आई थी ना वो ये आई थी कि उनको ना चलने में बड़ी दिक्कत आती थी। उनको ऐसा लगता था कि मेरी टांगों की ना नसें बड़ी वीक है और उठने बैठने में बड़ी जी। दिक्कत आती। तो वो क्या करते थे, पेन किलर खा लेते, तो उनको ऐसा लगता था अब आराम है, मुझे चलना फिरना ठीक हो जाता ना उनको। फिर उनको ओके मतलब कि पास्ट में ऐसे हुआ था कि मतलब कि ना सोते सोते साइलेंट अटैक आया था, जिससे कि एक आंख की नजर भी कम हो गई थी है ना, लेफ्ट साइड की। तो उसको ओके। मतलब कि डॉक्टर ने वो जो खून पतला करने के लिए होती है एस्प्रिन, वो चलाई हुई है। जी जी। हाँ, तो जिससे कि उनकी आइस ठीक है और मतलब कि नर्व नर्व ब्लॉक करने की वजह से जो डायग्नोस हुआ था उनका, तो उसकी वजह से एस्प्रिन ले ओके रहे थे वो। और जो स्टार्टिंग हुई थी वो ऐसे हुई थी, उनको लगता नसें बहुत वीक है, टांगों की चलने फिरने में बड़ी दिक्कत है। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उनका सीढ़ी चढ़ना उतरना बड़ा मुश्किल हो गया, और जैसे मतलब खड्डा वगैरह आ जाए तो पैर जैसे ऊपर नीचे हो जाता है, तो उनको मतलब कि बस टाइप हो जाती थी फिर। तो उन्होंने जब एक्सरे कराया तो एक्सरे में सर उनकी हड्डी बड़ी हुई है, जो कि अर्थराइटिस के कोजेस थे। ये ऑपरेशन हो रखा है गॉल ब्लैडर वगैरह का? सॉरी। गॉल ब्लैडर का कोई ऑपरेशन या गॉल स्टोन की कोई दिक्कत हो है उनको कभी? नहीं, बाकी उनका कुछ नहीं है सर। इवन की ना हाँ इतना है मतलब कि ना ब्लड टेस्ट वगैरह ठीक आते हैं। बट उनको बीच बीच में ऐसी समस्या हो जाती है कि उनका कभी कभी खून कम हो जाता है, जिससे आयरन की गोली खाते हैं, फिर ठीक भी हो जाता है। ब्लड प्रेशर हाई है उनका? ब्लड प्रेशर नॉर्मल है सर, ब्लड प्रेशर और शुगर ठीक है उनकी। लेकिन उनको स्ट्रोक भी आया था ना, तो स्ट्रोक या तो प्लॉट से आया होगा उनको। कैसे सर? जो उनको स्ट्रोक आया था आईज में, जिससे उनकी विजन में दिक्कत आई है। वो साइलेंट अटैक की वजह से ना, और ब्लॉकेज थी जिससे जिसकी वजह से। हाँ, हो सकता है क्लॉट की वजह से कोई ब्लॉकेज आ रखी है वहां पर, क्लॉट वहां पे। तो आप क्या कीजिए, सिंपली उनके पेशेंट हमारे लिए बिल्कुल पेशेंट नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है उनको, सिर्फ घुटने की दिक्कत है। घुटने की दिक्कत है मतलब तो कि ना। आप ऐसे, उनका हम्म, डाइजेशन कैसा है, पेट साफ होता है कि नहीं? पेट साफ की मतलब कि सर उन्होंने कभी समस्या बोली नहीं है ना मतलब कि, बट ये कोई है कि बात नहीं। उनको थोड़ा टाइम लगता है, ये है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ चीजें आ गई हैं। एक तो आप शुरू में दीजिए 5 मेडोला इंटू 2, 5 मेडुला इंटू 2। 15 मेडोला इंटू 2, ओके। और फिर से 5 मेडोला इंटू 2। ठीक है सर। इसको हम शॉर्ट में कहते हैं 5 मुद्रा 5 या 5 15 5, शॉर्ट में इसको हम कहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आप हमको जरूर दीजिए एक तो CNNS, गैस गैस ऑल थ्री साइड। ठीक है सर। इससे इससे क्या होगा, तो उनका जो एब्डोमेन की मसल्स हैं वो रिलैक्स होंगी, और गैस की जो समस्या होंगी वो उनमें रिलैक्स रहेगा। ठीक सर, ठीक। सेकेंडली, 60 TF गॉल लिवर इंटू 3। CNS सर। 60 TF गॉल लिवर, ओके ओके ओके, 60 TS TF गॉल लिवर गॉल। इंटू 3। और फिर आप उनको दीजिए 12 लिवर 8 ADR। ओके। 12 लिवर 8 ADR को पूरा आपको 2 बार देना है। 2 बार इंटू 2 कर लिया सर। हाँ।
और फिर आप दीजिए इनको माइल्ड न्यूट्रल ट्रीटमेंट। माइल्ड सर कौन सा? इसमें आप देंगे 1 पॉइंट गॉल, ओके। 1 पॉइंट लीवर हम्म। एंड 1 पॉइंट म्यूकस के 6 ट्रीटमेंट। इंटू 6। हाँ जी। ठीक है ठीक है ठीक है, 1 गोल 1 लिवर 1 म्यूकस इंटू 6। हाँ, ऐसा 6 बार देंगे और हर स्टेप में, मतलब हर राउंड में 30 सेकंड गैप रहेगा आपका। ओके, हर राउंड में 60 सेकंड का गैप रहेगा। 30, 60 रहे तो और 30। अच्छा है, मिनिमम 30 रहेगा, मिनिमम 30। मिनिमम 30, ठीक है सर। एंड नेक्स्ट आप देंगे अजय नॉर्मल। हम्म। एंड अजय नॉर्मल के बाद उनको आप सिंपली दीजिए 2 पॉइंट 1 पॉइंट WD इंटू 6। ठीक है सर। हाँ जी, ये कुछ बिल्कुल सिंपल ट्रीटमेंट है। आप देखेंगे तो हमने इनके डैशिंग पे भी काम किया है, गैस नामाइनस पे भी काम किया है, इंजरी पे भी काम किया है, दर्द के लिए टोपिंगर दिया हमने। हाँ और जी। फिर आपका 12 लीवर 8 आप देखेंगे ना, जब आप पहले पेन को चेक कीजिएगा इनकी। ठीक पेन सर। पॉइंट आप देख लीजिएगा पहले, और 12 लीवर 8 देने के बाद आप देखिएगा कि पूरा पेट हल्का हो जाएगा देखते के साथ ही, ठीक 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 सर। ऑन द पेट चेक स्पॉट। कर। ठीक सर। अब जो आपने पेन पॉइंट का पूछा ना, जैसे मतलब कि ना, हाँ इनकी जी। जो नाभि है ना वो खिसक के ना, गैस ओनली गैस आई वाली जगह पे धड़कती है अब ना, वो खिसकी हुई है, और वो एरिया गैस ओनली गैस आई वाला हार्ड है इनका। डॉक्टर वो हार्डनेस देखिएगा पहले, 12 लीवर 8 ठीक से पहले और बाद में। ठीक ठीक आपका ठीक। एडीआर से जो इनका हड्डी पड़ी हुई है, इन्फ्लेमेशन ऐसे भी काम आएगा, पेट भी ठीक होएगा। माइल्ड न्यूट्रल से भी पेट ठीक होगा आपका। हमने इनको जो ट्रीटमेंट सारा माइल्ड दिया, बिल्कुल हमने बहुत हैवी ट्रीटमेंट नहीं दिया। अजी नॉर्मल से एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, और 2 पॉइंट 1 पॉइंट WD से इनका WD के साथ का एक पूरा एरिया क्लीन हो जाएगा। ठीक 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 ठीक। WD भी क्लीन हो जाएगा, इनका हार्मोन की दिक्कत होगी वो भी ठीक हो जाएगी। घुटने के वहां पर भी जो हड्डियां बड़ी हुई है कुछ भी है, इस पे 2 पॉइंट काम करेगा। ओके, 2 पैन जी। हाँ जी। इसमें हमने एक ही ट्रीटमेंट में सब कुछ हमने कवर अप कर लिया। सही बात है सही बात है सर। कैन आई जी रिपीट वंस अगेन इफ आई मिस एनीथिंग, सो आई कैन जी चेक? जी जी सर 5 into 2, 15 into 2, 5 into 2 जी CNS ऑल गैस 3 साइड। फिर उसके जी बाद है सर 62 फिंगर गोल लीवर इंटू 3। उसके बाद है जी सर 12 लीवर 8 ADR इंटू 2। फिर उसके बाद जी माइल्ड, सर माइल्ड है 1 गोल लीवर 1 म्यूकस इंटू 6। फिर उसके बाद हाँ जी सर, उसके बाद है सर अजय नॉर्मल जी 2 पैन 1W इंटू 6। जी, बिल्कुल एक मिनट। अभी भी इनको करने दीजिए फिर से। हाँ जी हाँ जी सर, इनको ना, सर मैं एक मतलब कि एक्सपीरियंस शेयर ही करना चाहता हूँ आपसे, मतलब कि जी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मतलब कि इनको जैसे एक वीक से ये चलाया हुआ था, जैसे मतलब कि फर्स्ट स्टेप पे था 30 मीटर 6 ADR इंटू 3, और सेकंड वन इज जी। कोडाक्विना, थर्ड वन इज सर डीकैल्सिफिकेशन। तो इससे क्या हुआ, इनको ना सीढ़ियाँ चढ़ने में उतरने में लैक्स लग गया, बट अभी भी बैठ के उठ नहीं पा रहे। तो ये स्टार्ट ओ, कर देता हूँ उनका जो आपने नोट करवाया है। हाँ, ये स्टार्ट कीजिए उनको आप। बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके। हाँ जी सर, हाँ जी। ओके। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। ओके, नेक्स्ट है नीरज सतीश मानवी जी, प्लीज आप अनम्यूट कीजिए। हेलो। गुड इवनिंग सर, नमस्ते। हाँ जी। हाँ जी, गुड इवनिंग, नमस्ते। सर बोलिए। मेरा अभी, वैसे तो मैंने आपकी क्लास पूरी नहीं सुन पाई। एक्चुअली मुझे इन्फॉर्मेशन अभी 10 मिनट पहले ही मिली, तो मैंने हाँ आपको जी ज्वाइन किया है। जी लेकिन जितना भी मैंने जी समझा, तो उसमें मेरी एक छोटी सी ये क्वेरी है। एक्चुअली सर मैं सिर्फ फीमेल पेशेंट ही अटेंड करती हूँ। जी। ठीक है। उनमें से मेरे पास ओके। जितनी बार भी यूटीआई के पेशेंट आए ना सर, और जो अभी आपने बात बोली कि अभी यूटीआई का इशू फीमेल्स में बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, एग्जैक्टली। कई जी बार तो जी। ऐसा होता है कि सर पेशेंट को भी नहीं पता होता है कि उनको यूटीआई है ना। वो तो हम सिम्टम्स जब एग्जैक्टली, उनसे बिल्कुल होता पूछते है। तो हाँ, है ना, तो अभी हमें पता चल रहा है। सर यूटीआई पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है गुरुजी की कृपा से, लेकिन एक ना, दो पेशेंट ऐसे हैं जिनका यूटीआई का एक तो सर इतना ज्यादा था कि उनको 15 ईयर से यूटीआई है। ठीक है। जो ओके। उन पे काम किया, पहली बार ऐसा हुआ कि उनको रिजल्ट है ना टेम्पररी मिला, परमानेंट नहीं मिला, 15 to 16 ओके। सिटिंग देने के बाद भी। तो बट दूसरा रीजन ये आ ओके। गया, सिटिंग सिटिंग इसलिए मिस हो गई क्योंकि उनको मेंसुरेशन आ गए, और मेंसुरेशन में उनको बहुत ज्यादा ओके। हैवी फ्लो रहता है। एज एज है उनकी 45। ठीक है।
फोर्टी ओके। फोर समथिंग एज है। तो सर उन्होंने क्या, बहुत ज्यादा बहुत हैवी फ्लो हो रहा था, तो उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर ने जब उनका अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें एडिनोमायोसिस आया, डायग्नोस हुआ है। ठीक है। तो ओके। इज इट द कॉज ऑफ यूटीआई? क्या एक कारण हो सकता है यूटीआई का, जो इतने लंबे, और जो उनको ये मेंस्ट्रुएशन वाला इशू है ना सर, उनका इतना सीवियर इशू रहता है कि वो 3 डेज तक जी। बेड से उठती नहीं है, पेनिंग एंड हैवी फ्लो। ठीक है। और ये उसके बाद से ही उनको ओके। यूटीआई है, पिछले 10 सालों से। तो मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ, जो इश्यू इनको आया है, लाइक फिब्रोसिस भी आए हैं उनको, है ना, और एड्रोमायोसिस भी आया है, तो क्या ये यूटीआई का एक कॉज हो सकता है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है इसमें होती है, क्योंकि पेशेंट ने बिल्कुल हैवी हो समस्या सकता से गुजर रहा है, है। हाँ जी। तो तो उसका ना एक फैक्टर सर, बनता है तो बहुत सर बड़ा हमें, ये। है ना, तो सर हमें काम फिर इसके एड्रेनोमायोसिस पे करना पड़ेगा, तो हमें यूटीआई में रिजल्ट अपने आप मिलेगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल। है ना, क्योंकि रूट ऑफ कॉज जी। हमें जो समझना चाहिए। जी जी। तो अभी उनको एक हाँ डॉक्टर ने बिल्कुल। तो सर, है ना, हाँ जी। तो सर अभी अभी जैसे सर मैं जो यूटीआई के इशू पे काम कर रही थी, तो उससे उनको रिजल्ट मिल रहा था, बट टेम्पररी मिला, 10 दिन तक बहुत ठीक रहा। लेकिन जैसे पीरियड्स हम्म। आए, हैवी फ्लो स्टार्ट हुआ, उसके दूसरे दिन से अगेन यूटीआई, लाइक हर 15 to 20 मिनट्स में शी हैज टू गो फॉर द यूरिनेशन, ओके। एंड हैवीनेस फीलिंग लोअर द एब्डोमेन पार्ट। ओके। तो ओके। ये पहली बार ऐसा हुआ कि मतलब रिजल्ट परमानेंट नहीं मिलके टेम्पररी मिला। तो ये जब सोनो आई, तो बस मतलब अब हम अगर काम उनके एड्रेनोमायोसिस पे करेंगे तो हमें यूटीआई पे रिजल्ट मिलेगा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। और एक सर और है, एक पेशेंट और है, 46 ईयर है उनका भी। लेकिन उनको मल्टीपल इश्यूज है, लाइक हैवी, मतलब डायबिटीज बहुत ज्यादा, हाई बीपी के पेशेंट है, डिप्रेशन है, बहुत सारे इश्यूज है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनको यूटीआई का इशू भी है। वो हर 10 मिनट ओके। 15 मिनट में यूरिनेशन के लिए जाते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, ओके। भाई आपको ये चीज कब से है? तो बोला जब से मुझे सेकंड बेबी हुआ। सेकंड बेबी है सर उनकी 14 साल की। दैट मीन्स कि उनको 16 ईयर से यूटीआई का इशू है। तो अभी भी जो हम्म। मैं सर उन पे काम कर रही हूँ ना, तो वो रिजल्ट है ना, परमानेंट नहीं मिल पा रहा है। रीजंस, तो और तो आप दूसरा बच्चा सर, जब मैंने सिजेरियन उनको, है क्या? नहीं सर नॉर्मली है, और जब सर मैंने उनको एक दिन पी पॉइंट दिया था ना, बिकॉज वो कहती मुझे बहुत ओके। हैवीनेस लगता है, नीचे हैवीनेस लगता है, तो एक सडन दिमाग में स्ट्राइक हुआ कि यूट्रस प्रॉलिप्स तो नहीं हो सकता। तो जब मैंने उनको सर पी पॉइंट दिया था ना, तब इनका ये हम्म। हुआ था कि जो बंदा 15 मिनट में यूरिनेशन के लिए जा रहा है ना, वो 1 से 2 घंटे के बीच में जा रहा ओके। है ना। तो सर इसमें हम परमानेंट क्या कर सकते हैं इस तरह के पेशेंट के लिए, बिकॉज एज भी हो गई, है ना, और मसल्स भी लूज हो गए हैं। ठीक है, मोनोपॉज वाला भी टाइम आ चुका है। तो मैं क्या कर सकती हूँ ताकि उन पेशेंट को परमानेंट, क्योंकि जब सेटिंग लेते हैं उस दिन पूरा आराम मिलता है, अगर स्किप हो जाता है तो अगेन वो इशू हो जाता है। तो आप जो भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं ना, एक तो शुरू में आप 60 TF सिर्फ WT दीजिए, 3 to 6। 60 TF WD × 6 हाँ जी, और इंटू सेकेंडली, सिक्स हाँ जी, 60 TF 6। WD × 6, एज क्या है उनकी? 6 और 60। एक उनकी पेशेंट की एज क्या है अभी? सर 45। 45। और उनकी WD में कोई दर्द या हार्डनेस है क्या अभी? सर पहले तो पूरी बॉडी बहुत ज्यादा स्टिफ थी, लाइक थेरेपी देते थे मुझे ही बहुत, क्योंकि बहुत टाइटनेस थी, है ना, एल्कलाइन, क्योंकि हाई बीपी है, एल्कलाइन वाला पेशेंट है। लेकिन अब जाके धीरे धीरे बॉडी स्मूथ हुई है, लाइक मतलब उनको पेन, पहले तो जहां आप प्रेशर देंगे तो वहीं उनको पेन होता था। तो समझ ही नहीं आ रहा है कि पेन पॉइंट का दर्द है कि उनको दबाने वाला दर्द है। तो 60 टॉपिंगर में लीवर प्लस WD दीजिए 3 बार। 60 TF गोल लिवर एंड WD × 3 टाइम्स। ओनली लीवर, लीवर एंड WD ओनली। लिवर एंड WD, पहले लिवर उसके हाँ, बाद, WD। मतलब, ओके, ओके, ऐसे 3 ट्रीटमेंट देंगे। अच्छा। ओके, सेकंड आप जो भी ट्रीटमेंट बीच में देंगे उसके लास्ट में वन हम्म। पैरा प्लस लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन। लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन 1 पैरा। हाँ जी। बस जहां तक मैंने पढ़ा है या मैंने काम भी किया है, तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के लिए 2 पैरा काम नहीं करता क्या? क्योंकि मैं भी देती हूँ इंस्टेंट, अगर किसी को रिलीफ मिलना होता है तो 2 पैरा × 3। पैरा काम कर सकता है, एक बार इनको आप चेक करके देख सकते हैं 1 पैरा से, मुझे लगता है वन वन पैरा से इनको अच्छा मिले।
तो फिर ओके इनको इसमें इन्फेक्शन भी है, तो वन पैरा अच्छा काम करेगा इनमें। ओके ओके, 1 पैरा और जी। लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन इनटू हाँ 3। जी। नहीं, ये एक बार ही देंगे, बस बस एक इतना बार ही में? ट्रीटमेंट देंगे। ओके 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 जी। ओके, ठीक है। मतलब 60 TF गोल, 60 TF लिवर एंड WD इनटू 3, ठीक है। हाँ और जी। लास्ट में 1 पैरा लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन देना है ना? जी जी बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके। थैंक थैंक यू यू। जी। ओके। नेक्स्ट है कैलाश सैनी जी। कैलाश जी प्लीज आप अनम्यूट कीजिए। नमस्कार सर। जी सर नमस्ते। सर आपने 5-15-5 बताया, इसमें भी सर टाइम मतलब गैप देते हैं सर 30 सेकंड का, या कुछ कंटिन्यूस दे सकते हैं सर? इसमें देखिए आपके पास दोनों मेथड्स हैं, ऐसे दोनों पे काम किया जा चुका है। अगर आप कंटिन्यूस देते हैं 5-15-5 तो भी रिजल्ट अच्छे हैं। अगर आप गैप दे के दे सकते हैं तो 30 सेकंड गैप दे सकते हैं आप बेसिकली, तो भी सर जैसे रिजल्ट इसमें पाँच अच्छे हैं। सर पाँच पाँच मेडुला दिया, फिर दूसरा 5 मेडुला देते हैं, उसके बीच में भी गैप देना है? या फिर जैसे 5 मेडुला 2 बार दे दिया, फिर 15 मेडुला देते हैं, उसके बीच में गैप देते हैं? ये समझ में नहीं आ रहा था। देखिए जब आपने 5 मेडुला दिया तो उसके बाद आप 30 सेकंड गैप में ही 5 मेडुला वापस से रिपीट कर सकते हैं। ओके। जी सर। नेक्स्ट में एक 5 के बाद फिर 15 आता है, उसके बीच में आप 1 मिनट का गैप रखिए। राइट सर। ऐसे ही सेम 15-15 में 30 सेकंड, 15-5 में 1 मिनट। राइट सर। राइट। ये ओके। मेथड भी और अच्छा है, ये भी काम करता है पेशेंट्स में। और दूसरा मेथड है कि हम कंटिन्यूस देते जाएं एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो वो मेथड भी पेशेंट्स पर अच्छा है, पहले अच्छा रिजल्ट दिखाए लोगों में। बाई चांस जी अगर जी। आपके पास टाइम को लगता है कि आपको टाइम कम है, थोड़ा सा पेशेंट ज्यादा है मेरे पास या फ्री जल्दी करना है, तो आप कंटिन्यूस भी कर सकते हैं टाइम के हिसाब से। राइट सर। राइट। और हाँ सर जी। लीवर डाउन, आपने लीवर डाउन बताया सर, लीवर डाउन का तात्पर्य नहीं समझ कम कर पाया। दी। लीवर डाउन मतलब आप सिर्फ कलाई के पास वाला और घुटने के पास वाला आप पॉइंट देंगे लीवर का। अच्छा अच्छा अच्छा, वो ऊपर वाले नहीं हाँ देंगे जी। सर? हाँ, ऊपर वाला नहीं देखे आप, सिंपली क्या कीजिए कि आप चेक कीजिए पेन पॉइंट के, लीवर के कौन से पेन पॉइंट में दर्द है, नाभि के पास वाला या नाभि से दूर वाला। जी नाभि के जी। पास वाले लीवर के पॉइंट में दर्द है तो वो एसिडिक लीवर का दर्द है, मतलब एसिडिक पॉइंट का दर्द है। इसके लिए आप क्या कीजिए कि पहले ना बॉडी को आप NaN और न्यूट्रल ट्रीटमेंट देके न्यूट्रलाइज कीजिए अच्छे से। जी जी सर। फिर आपको कुछ पॉइंट्स, पेन पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे जो बहुत मतलब स्टिफ होंगे, निकलेंगे नहीं जल्दी। जी जी। ऐसा होता भी है हाँ, कि कुछ पेन पॉइंट ऐसे होते हैं जो निकलते नहीं जल्दी। सर वो मेरे को सर प्रॉब्लम है, आईबीएस का प्रॉब्लम था सर मेरे को लॉन्ग टाइम से, लगभग 20 ईयर से। और मेरे को ओके। सर लेफ्ट ओवरी में पेन रहता है सर। कॉन्स्टिपेशन तो ओके। रहता ही है सर, साथ में लेफ्ट ओवरी में पेन रहता है। पहले गैस ओनली में रहता था सर। गैस ओनली में तो नॉर्मल एज ए नॉर्मल, और इससे कम हुआ सर जो मैंने न्यूट्रल लिया उससे। जी लेकिन जी। अभी मुझे मुझे लेफ्ट ओवरी के में रहता है, या B12 में, आई डोंट नो कि कौन सी जगह है सर। नीचे, बिल्कुल नीचे की तरफ वो रहता, जैसे नस बढ़ बढ़ वो हो जाती है, जैसे फूली हुई होती है, और वहाँ पेन रहता है सर। जी। और तो आप क्या कीजिए कॉन्स्टिपेशन भी सिंपली, रहता है, तो इसमें सर आपका सर बॉडी वेट मैं जानना चाहूंगा, क्या बॉडी वेट है आपका, अगर आप कंफर्टेबल हैं सर बताने में तो। सर बॉडी वेट मेरा 58 है सर। पहले 64 ओके। था, लेकिन अब 58 पे कांस्टेंट है सर। ओके तो नेक्स्ट, क्या आपका बॉडी और वेट पिछले कुछ सालों में रिड्यूस हुआ है आईबीएस के कारण। नहीं, रिड्यूस तो कम ही, कम हुआ है सर। आधा किलो इतना कम होता, मतलब इतना कम तो नहीं हुआ, लेकिन बस कम ही होता जा रहा है। मतलब भूख कम लगती है, और खाना जो है मतलब नॉर्मल मोशन नहीं लग पाता है। उसके कारण से प्रॉब्लम रहती है सर। कोई बात नहीं, क्या हाँ, आपको फिर बचपन में कभी। सेकंड थिंग हाँ जी सर, जैसे बोलिए। मुझे यूरिन के लिए भी बार बार ऐसे लगता है, यूरिन आएगा, मैं जाता हूँ, बहुत देर तक बैठा रहता हूँ, यूरिन नहीं उतरता है। और जैसे पेट क्लियर होता है तो यूरिन ये मतलब इजीली आ जाता है, लेकिन पेट क्लियर नहीं होता है तो यूरिन नहीं आता। बार बार ऐसे लगता है यूरिन आएगा, लगता है बहुत देर तक बैठा रहना पड़ता है। और लेफ्ट साइड में रहता है पेन सर। कोई बात नहीं, आप एक बात बताइए, क्या बचपन में आपको कभी लो इम्यूनिटी की दिक्कत या फ्रिक्वेंटली फीवर आना, हाई ग्रेड फीवर आना,
या बीमार रहना, ऐसा कुछ दिक्कत रहती थी कि आपको? सर्दी जुकाम नहीं रहना, नीला रहना, ठंड से एक दिक्कतें बढ़ना, ठंडी हवा से, ठंडे पानी से, ठंडे फर्श से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ सर, सिर्फ कॉन्स्टिपेशन रहा बचपन से ही। और कॉन्स्टिपेशन के चलते ही ये सब चीजें हुई। फिर वो पाइल्स हुआ, पाइल्स का ऑपरेशन कराया, उसके बाद में मतलब कॉन्स्टिपेशन क्लियर नहीं हो पाया। पाइल्स तो नहीं है बट कॉन्स्टिपेशन रहता था अभी। और ऊपर अपर abdominal यानी गैस ओनली में पेन रहता था सर। तो गैस ओनली में तो रिलीफ है, बट जो लेफ्ट साइड में, लेफ्ट ओवरी की साइड में, या B12, आई डोंट नो कि कौन सी जगह, वो वहां ज्यादा पेन रहता है सर। आप ट्रीटमेंट सेल्फ लेते हैं, कोई दे सकता है ट्रीटमेंट आपको? सर मैंने किसी को सिखाया है सर, तो उससे लेता हूँ सर। ओके, तो आप ना एक काम कीजिए, कल कल आप सिर्फ एक ट्रीटमेंट छोटा सा लीजिए, 62 फिंगर लीवर। एक सेकंड सर, मैं नोट करता हूँ सर। जी। जी सर, 62 फिंगर लीवर। 62 फिंगर लीवर प्लस जी सर। 1 पॉइंट लीवर। 1 पॉइंट लीवर। ऐसे 6 ट्रीटमेंट लेने हैं आपको। अच्छा, 60-20 सर। जी। और नेक्स्ट आपका सिर्फ 2 पेन इंटू 6। पार्डन सर। 2 पेन 2 पेन इंटू 6। इंटू 6। सर 2 पेन कोई। लेता हूँ तो मेरे को कॉन्स्टिपेशन ज्यादा बढ़ जाता है। मैंने कई दफा जैसे लेके देखा 1 पेन से, जैसे मैंने एक दफा 2 पेन मेटाबॉलिज्म लेता हूँ तो ज्यादा कुछ हो जाता है। 1 पेन से थोड़ा फिर भी रिलीफ मिलता है। 1 पेन मेटाबॉलिज्म कभी लिया तो 2 पेन से सर कुछ ऐसा तो नहीं है मेरे को कुछ वो होता हो सर? कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है वो ऑटोमेटिकली। फिर जब 2 पेन लेते हैं तो आपको अगले दिन मोशन नहीं आता या हार्ड हार्ड आता है? नहीं, वो मोशन बनता ही नहीं है फिर। मतलब जो नेचुरल कॉल आती है, वो नेचुरल कॉल की समस्या है सबसे बड़ी। तो जब कॉल आ जाती है तब तो क्लियर हो जाता है, लेकिन नेचुरल कॉल आती ही नहीं है सर। उसके लिए मुझे बहुत पानी उनी पीना पड़ता है, घूमना पड़ता है, पता नहीं क्या क्या मैं एक्सरसाइज करता हूँ फिर बहुत सुबह समस्या हो जाती है इसी के कारण। बीपी हाई या लो? बीपी सर लो रहता है मेरा। ओके। लो कितना रहता होगा आपका, 100/60 या 70 सर ऐसा? मेरा डायस्टोली का है सर, एक 66 और 106। ओके। 66 और वो है 106। 1010 तक हो जाता सर। ये 66 वाला सेव ठीक सिक्सटी है, सिक्स ठीक है, तो जी। आप एक काम कीजिए कि तो 62 का लीवर, 1 पॉइंट लीवर 6 बार हो गया। सेकंड थिंग सर, एक मेरा क्या बोलते हैं, टेम्परेचर भी 67, सॉरी 96 से 97 रहता है सर। अपना एक काम कीजिए फिर कल के, तो ये 62 का लीवर, 1 पॉइंट लीवर के साथ आप एंजियोटेंसिन लीजिएगा एक बार। 1 पॉइंट लीवर के साथ में सर। ये 62 का लीवर, 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 के बाद आप एंजियोटेंसिन फॉर्मूला नंबर 2 लीजिए। एंजियोटेंशन हाँ, बस केवल एक ही ट्रीटमेंट आप उनमें फॉर्मूला। लेंगे। जी सर, फॉर्मूला नंबर 2, हाँ जी, 2। फॉर्मूला नंबर कितना है सर? 2 ना सर? हाँ, आपको एंजियोटेंसिन नंबर 2 लेंगे। इसमें आप सिर्फ पूरे दिन में ये एक ही ट्रीटमेंट सेट लेंगे। अच्छा सर, पूरे दिन में एक ही लेना है। हाँ, एक ही लेंगे। अगर हमारा ट्रीटमेंट का डायग्नोस सही है तो आपको एक बार में रिलीफ आना चाहिए फिर उससे। जी जी। मेन तो प्रॉब्लम आप, सर अगर जो आपको जो भी सुबह फीडबैक रहेगा, जी सर। कोई बात नहीं, जो भी दिक्कत है आप सिर्फ यही ट्रीटमेंट लेके आप मेरे को कल शाम को फीडबैक देंगे। राइट राइट राइट। तो क्या आपके पास मेरा नंबर है? सर नहीं है सर। मैं सर आपके मैं चैट। हाँ हाँ हाँ, उसमें भी सर आपको मैं वो देखता था सर, जो विपिन सर के उसमें भी आपका वीडियो सुनता जी, रहता था। मैंने अपना नंबर शेयर कर दिया चैट विंडो में, आप वहां से ले सकते जी। हैं। राइट राइट। ओके, तो आप थैंक यही ट्रीटमेंट इतना लेके बस शाम को आप मेरे को फीडबैक देंगे कि अच्छा रहा कि नहीं रहा। ठीक है सर, मैं आपको रिपीट करूँ सर? 62 फिंगर लीवर प्लस वन हाँ पॉइंट जी। लीवर इन 6 ट्रीटमेंट।
और एंजियोटेंशन हाँ 2। जी। हाँ, ये बस। एक ट्रीटमेंट डेली का। हाँ, कल ये लेके आप शाम को मेरे को बताएंगे। राइट राइट सर, राइट। जी। थैंक यू। ओके। थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? हाँ जी, जितेंद्र राणा जी, प्लीज आप अनम्यूट कीजिए। रविंद्र सर नमस्कार। जी सर, नमस्ते। मैं एक्चुअली शेयर करना चाह रहा था। आज ना एक्चुअली पेशेंट आया था तो हाँ जी। उसके ना काफ़ी काफ़ी पेन पॉइंट थे, मतलब सभी में +4 का पेन था। हाँ जी। तो वो जैसे आप बताते हैं क्लास के अंदर है तो पेट भी काफ़ी टाइट था। तो जी जी। उस केस में फिर मैंने उसको 5-15-5 में डोला दिया। जी जी। उसे थोड़ा पेट उसका नरम हो गया जी। जी उसके जी। बाद उसको न्यूट्रल दिया। न्यूट्रल के बाद फिर पेन दोबारा चेक किए तो थोड़ा हल्के थे पेन। तो ओके। फिर गोल लीवर और राइट ओवरी में पेन ज़्यादा था, जी जी। स्प्लीन म्यूकस की बजाय, लेफ्ट ओवरी की बजाय। हम्म। तो तब मैंने फिर दिया सर 12 लीवर 6 ADR। जी। तो उससे थोड़ा इस साइड के पेन हल्के हो गए, ओके। गोल लीवर और राइट ओवरी वाले। तो फिर बिल्कुल। सर समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या दें, क्योंकि गैस में भी पेन था, गैस और गैस आई में। तो जी शेनेनेस जी। गैस गैस ओनली दिया फिर अंगूठे पे। जी जी। उससे फिर ऊपर के पेन हल्के और उसके बाद फिर उसको 3 रामन देके और लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन दिया। वेरी गुड। तो उससे सारे के सारे सर उसके पेन चले गए। और मतलब इतना छोटा सा ट्रीटमेंट था ये तो। वो सही पेशेंट बात है। फर्स्ट टाइम आया था, उसको बड़ा इंप्रेशन लगा कि यार ये क्या किया है इन्होंने, मतलब पेट को टच भी नहीं कर रहे हैं, कुछ रग में नहीं कर रहे, कुछ नहीं, और कैसे कहाँ कहाँ बिल्कुल। दबा के इन्होंने पेन निकाल दिए सारे पेट के। तो बिल्कुल सर सर। ये क्या ऐसा लॉजिक था, मतलब जो आप जैसे बताते हैं क्लास के अंदर है थोड़ा सा, जी जी। जैसे जो मैंने पॉइंट दिए हैं इन्होंने क्या क्या काम किया इसमें? हाँ जी सर, आपने भी दे- 12 लीवर 6 ADR का भी मैंने नया सुना है आपके मुंह से ना। तो प्लीज इसका लॉजिक मुझे भी समझना है। एट लास्ट जब आपकी क्लास में आप बता रहे थे ना किसी को, इसका लॉजिक बताइए सर प्लीज। जी सर, एक मिनट परमिंदर मैं सर इसके आपको। बारे में बताएंगे। ठीक है, आपने पहले तो आपने 5-15-5 दिया था। जी सर। तो पहला तो 5-15-5 जो हम जानते हैं कि हमारा एक तो 5 मेडुला हमारा क्या नाम है, ट्राइजेमिनल नर्व है हमारा, जो सलाइवरी ग्लैंड्स पे काम करता है, उसके सलाइवरी एंजाइम्स के लिए भी काम करता है वो। सेकेंडली, जो हमारा 15 मेडुला है, वो हमारे स्मूथ मसल्स पे काम करता है, यानी कि पेट के जो स्मूथ मसल्स हैं, हमारे गोल ब्लैडर पे काम करता है। तो हमने देखा था कि जब हमने 5-15-5 दिए लोगों पे, तो देते के साथ ही उनका एक तो गैसाई का दर्द और गोल ब्लैडर का दर्द बहुत हल्का हो जाता है ऑन द स्पॉट। ऐसा भी नहीं कि हमें 1 मिनट रुकना पड़ेगा, कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। हम हमेशा ये कहते हैं कि अगर हमारा ट्रीटमेंट सही है, हमारा देने का तरीका सही है और डायग्नोस सही है, तो पेशेंट को हम क्यों रुके कल तक के लिए, उस टाइम क्यों हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही 5-15-5 देने से हमारा जो एसिटाइल कोलाइन से जो न्यूरो ट्रांसमीटर है हमारा, उससे हमारे स्मूथ मसल रिलैक्स होते हैं, और उससे हमारे पेन पॉइंट्स में, हमारे पेट की हार्डनेस में, पेट के दर्दों में आराम आता है। सेकेंडली, हमारा जो CNS गैस गैस ऑल्सो साइड है, वो तो 3 से 4 जगह काम करता है। पहला, क्योंकि वो हम एक तो लंबर एरिया पे काम करेगा, क्योंकि वहां तक हमारे लंबर के मसल्स आते हैं, नर्व्स आते हैं सॉरी। सेकेंडली, क्योंकि वो हम गैस ओनली गैसाई तक के लिए दे रहे हैं, तो हमारा पेट भी हल्का करेगा, पेन पॉइंट कम करेगा। तीसरा, CNS देने से हमारे जो गैस की वजह से जो दर्द आता है पेट में, पेन पॉइंट्स में गैस की समस्या आती है, गैस की दिक्कतों में जल्दी आराम मिलता है CNS देने से। फिर आपने 12 लीवर 8 ADR दिया, 6 ADR दिया था। 6 ADR सर, 6 ADR। ओके। आप कहीं भी देख लें पूरे, किसी पेशेंट पे आप अप्लाई कर लें, अगर उसका पेट हार्ड है, बहुत टाइट है, गैस ओनली बहुत ज्यादा टाइट है, और गॉल में हार्डनेस है, साथ में अगर लेफ्ट ओवरी मिले तो बहुत बढ़िया है, लेकिन यदि गॉल में हार्ड है, तो आप देखिएगा, गुरु जी का एक फॉर्मूला था बुक में, हमारे शायद फिजियोलॉजी वाली बुक में। गुरु जी ने कॉलिक एसिड के लिए 12 लीवर 6 ADR दिया था कि यदि किसी के गोल में स्टोन हो, और गुरुजी ने एक और बात बोल दी कि जिस व्यक्ति के गोल में स्टोन होगा, उसको गोल ब्लैडर के म्यूकोसा में इन्फ्लेमेशन मिलेगी। तो वहीं से हमने देखा कि जिस व्यक्ति के गोल में हार्डनेस है काफी, साथ में लेफ्ट ओवरी में भी दर्द मिल रहा है, उस व्यक्ति को 12 लीवर 6 ADR जो हमने दिया, देते के साथ ही उसके गॉल के हार्डनेस कम हुई, गैसोनली का दर्द कम हुआ, लेफ्ट ओवरी का दर्द कम होता है, और पूरा पेट ऐसा बिल्कुल स्मूथ हो जाता है। आप हेल्दी से हेल्दी पेशेंट का करके देख लीजिए किसी में भी,
कि 12 लीवर 6 ईयर देंगे और उनका गैस होने का पॉइंट बिल्कुल हल्का हो जाएगा। तो हम समझते हैं कि जो वाइड स्प्रेड इन्फ्लेमेशन था इसको कम भी कर रहा है, गोल लीवर की तरफ की इन्फ्लेमेशन भी कम कर रहा है ये, और हमारे जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स थे, जो भी ब्लॉकेजेस थे, उसको भी कम करता है। गुरुजी ने खुद बोला उसमें कि फॉलिक एसिड पे काम करता है और ये गोल्ड पे काम कर सकता है, काफी इन्फ्लेमेशन पे काम करेगा। लेकिन जब हमने इनको एक लेमैन पेशेंट को देके देखा, जो कॉमन पेशेंट है उसको भी देके देखा पेन पॉइंट के लिए, तो बॉल का हार्डनेस मिलने पर जब हमने 12 और 6 एडिया दिए तो उसको उसमें बहुत बढ़िया आराम आ रहा है। इसके हम आप एक बार वीडियो देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर गॉल लीवर की, कि 12 लीवर 8 एडिया 6 एडिया कैसे काम करता है, या क्यों जिन लोगों को राइट कंधे में दर्द होगा उनको 12 लीवर 6 एडिया काम करेगा, और जिन लोगों को लेफ्ट कंधे में काम होगा दर्द होगा, स्प्लीन में दर्द होगा, उनको थाइमस या वायरल ट्रीटमेंट काम करेगा। तो ये भी बड़ा लॉजिक है। फिर आपने क्या सर दिया था 12 लीवर 6 ईयर के बाद? इसके बाद मैंने उनको दिया था ये तो राइट साइड के तो पेन चले गए उनके सारे, लेफ्ट वाले बिल्कुल। जो स्प्लीन का पेन था, थोड़ा म्यूकस का पेन, थोड़ा लेफ्ट ओवरी का था। फिर इसको खाली 3 रामन और लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन, उसके बाद वो उन, पॉइंट वो भी चले गए पेन सारे। उनको क्या शुगर कुछ था क्या था? नहीं, शुगर की प्रॉब्लम तो नहीं है उनको जी। ठीक है, बॉडी तो थोड़ा आपको सा, इसमें, हाँ जी हाँ जी, जी बोलिए। बॉडी थोड़ा ऐसा थी कि जैसे एसिडिक टाइप लग रही थी बॉडी उस टाइम। ठीक है, तो आपने एक चीज में ऐड की थी, लेफ्ट साइड के पेन पॉइंट थे। तो गुरु जी ने वेदों में लिखा हुआ है कहीं पर, मेरे एग्जैक्ट याद नहीं है, कि स्प्लीन का जो दर्द है वो रामन ट्रीटमेंट से जाता है। और इसमें एक और चीज है कि आपने जब 12 लीवर 6 एडीआर एक बार दे दिया एडीआर, तो हम तुरंत बाद उसमें थाइमस जल्दी ऐड नहीं करते हैं किसी भी ट्रीटमेंट में, एडीआर के तुरंत बाद। तो वहां पर हमने 3 रामन दिया, 3 रामन देने से हमारा जो स्प्लीन का एरिया था वो काफी हल्का होता है उससे, सिर्फ रामन ट्रीटमेंट देने से अकेले से ही। इसलिए आप देखेंगे शुरू में हम 4 मेडुला क्लॉकवाइज और T1 T2 रामन देते हैं, इसीलिए क्योंकि इतना ट्रीटमेंट देने से हमारा जो मसल्स है, हमारे पेट की जो मसल्स हैं, ब्लड का सर्कुलेशन है वो अच्छा होता है। तो रामन ट्रीटमेंट जो है वो स्प्लीन के दर्द में बहुत अच्छा कार्य करता है। फिर लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन देकर आपने उनका एसिड का जो दिक्कत थी वो कम की होगी जरूर। और यदि उन व्यक्ति को लो बीपी होगा तो उसमें भी उनको फायदा मिला होगा, नो डाउट। तो एक ही लॉजिक बन सकता है कि उनमें ये ट्रीटमेंट क्यों काम किया होगा। क्या उनको बॉडी मसल में भी पेन था, हाथ पैरों में दर्द? उनको बैक बैक का इशू था सर। WD एरिया में काफी पेन था, रहता था उनको ना, जैसे ये अपना स्लीप डिस्क की दिक्कत भी रहती है उनको, थोड़ा यूरिन की भी समस्या है, बार बार जाने की, कुछ तो ऐसे इसमें सिम्टम थे फिर बॉडी में। दो तीन चीजें हो सकती हैं। एक तो हमारा जो लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन है, क्योंकि वो B12 से संबंधित है थोड़ा सा, तो उसके हाँ, B12 उसके में पेन था उनके। तो बिल्कुल उसके प्रभाव से भी जो मस्कुलर पेन है वो कम हुआ होगा। फिर जी एक जी। आपका WD की जो यूरिन की समस्या होती है उसमें आपका लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन या विटामिन B12 हम देते हैं स्ट्रेंथन करने के लिए, इस एरिया को स्ट्रेंथनिंग के लिए, तो उससे भी वो फायदा हुआ होगा। तो अब देखिए कि इतना एक अच्छे लॉजिक के साथ देना और एक छोटा छोटा ट्रीटमेंट देना मुश्किल से कितना टाइम, 15 मिनट लगे होंगे, 20 मिनट लगे होंगे ज्यादा से ज्यादा। जी बिल्कुल सर। तो ऐसा भी रंजीत सिंह जायसवाल सर ने भी बोला है अभी कि 12 लीवर का एक बहुत अच्छा रिजल्ट है कार्डियक प्रॉब्लम में भी। तो ऐसे ही छोटे छोटे ट्रीटमेंट जो हमें पेशेंट को हम बैठे बैठे भी दे सकते हैं, लेटाकर भी दे सकते हैं। हम पेशेंट पे ये ट्राई करते हैं कि उनको ट्रीटमेंट जो है वो बैठा है तब भी हम ऐसे देते हैं कुर्सी पे, अगर वो खड़ा है तो खड़े इसमें ट्रीटमेंट दे देंगे। हम खुद को कोई बांधना नहीं चाहते इन चीजों में कि लेटाना ही पड़ेगा, लेटाना पड़ेगा तो फिर हम एक लिमिट में आ जाएंगे कि हमारी थेरेपी सिर्फ लेटा कर होती है, नहीं हम बैठा कर भी कर सकते हैं, खड़ा करके भी हमारे पास पॉइंट्स देने के लिए। तो हम ऐसी चीजों के रिसर्च में रहते हैं हमेशा, कि पॉइंट्स ऐसे निकले जो टू द पॉइंट हो और एक्यूरेट रिजल्ट भी दे सके हमारे को। इसमें सर मैंने रामन इनको खड़े करके ही दिया था, और वेरी गुड। मेरे को ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है खड़े करके रामन देने में। बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास रमन देने के भी दो तीन तरीके हैं, बैठा कर भी है, खड़ा करके भी है, जमीन पर बैठा कर भी है। और खड़ा करके देने में कमर दर्द के लोगों में, घुटना दर्द वाले लोगों में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और हाँ, रामन ट्रीटमेंट से भी WD का दर्द हल्का होता है, ये भी आप करके देखिएगा। तो सर बहुत बढ़िया आपने ये एक फीडबैक दिया और इससे सभी को बहुत अच्छा सीखने को मिला होगा जरूर। वेरी वेरी थैंक यू। इसमें कोई और कुछ बोलना चाहेंगे, किसी को कोई क्वेश्चन या क्वेरी? यदि है तो ठीक है, अदरवाइज हम क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एंड जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी।
Thanks to yourself. Thank you very much.